जनपद अलीगढ़ के गंगीरी ब्लॉक कार्यालय में आक्रोशित ग्राम प्रधान संगठन ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें अधिकतर ग्राम प्रधानों की उपस्थिति रही। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान मखदूम नगर के प्रतिनिधि सुनील आर्य ने की। बैठक में उपस्थित प्रधानों ने सर्वप्रथम अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संगठित होकर अधिकारियों को अवगत कराया। इसमें अधिकतर ग्राम प्रधान मनरेगा भुगतान की चर्चा करते दिखे और ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष से संगठित होकर समाधान कराने के लिए उत्सुक दिखे। कुछ प्रधान अपने यहाँ तैनात ग्राम विकास अधिकारियों से भी नाराज दिखे। कार्यों में शिथिलता के लिए सचिव को जिम्मेवार बताते भी दिखे। बैठक में खंड विकास अधिकारी गंगीरी स्मृति अवस्थी ने मौके पर ही ग्राम प्रधान संगठन की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया। कुछ समस्याओं के निस्तारण के लिए कहा, जल्द ही बचे हुए समस्याओं को निस्तारित कर दिया जाएगा। बैठक में प्रधान संगठन की ओर से प्रधान बबलू यादव, प्रधान मुकेश कुमार, प्रधान चंद्रपाल सिंह, प्रधान केपी सिंह, प्रधान मधु शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि सुनील लाल, प्रधान प्रतिनिधि हर्षित कुमार आदि मौजूद रहे। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट। आदरणीय अध्यक्ष यार, क्या रहा आज की मीटिंग में? आज सभी प्रधान इकट्ठे थे। सुनील लाल, प्रधान संगठन अध्यक्ष विकासखंड गंगीरी। हमारे सभी प्रधान ब्लॉक की आज बैठक बुलाई थी हम लोगों ने। समस्या ये थी, कुछ ब्लॉक पर समस्याएं आ रही थी हमारे प्रधानों को। कहीं कुछ सचिवों से समस्याएं थी, कहीं हमको जैसे आवास को लेकर समस्याएं थी, पेंशनों को लेकर, जो विधवा पेंशन हैं, वृद्धा पेंशन हैं। अभी हमारी सरकार ने एक नई योजना दी है जिसमें वृद्धा मतलब विकलांग जो आवास आता है उसको लेके, तो वहाँ कुछ लोगों को ये आ रही थी जैसे उम्र 40 साल की है, कुछ लोगों की उम्र अत्यधिक है। तो अभी मैडम हमने बीच में जब वो आई तो उन्होंने बताया कि अब सरकार का नया कोई फरमान आने वाला है जिसमें आप उन लोगों को भी आवास दे सकते हैं। और हमारे बीच में जितने भी प्रधान थे, आए दिन चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनमें समस्याएं रहती हैं, तो हम सब उन समाधान के लिए बैठे थे। ब्लॉक की हमने वीडियो से बात की, उन्होंने हमें समाधान पूरा करने के लिए आश्वासन दिया है और उनका आश्वासन 1-2 दिन में वो आश्वासन की बात करते हैं। अगर आश्वासन नहीं होता है तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। डेली न्यूज़ से बात की आपने। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, ये मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा साथ में, और आज की क्या मीटिंग में क्या रहा है? ये आज संगठन की बैठक थी। संगठन की बैठक में कुछ समस्या थी अपनी आपसी, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए बैठे थे। उसमें मैडम भी आई, मैडम ने आश्वासन दिया है। नहीं, संगठन की बैठक में मैडम भी आई थी। मैडम आगे बाद में सुन के कैसे है, मतलब संगठन तो बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। आखिर क्या निर्णय रहा आपके संगठन का? आश्वासन दिया है। नहीं, किस चीज़ को लेकर के आपने आज बैठक की थी? इस नरेगा के संबंध में थी। नरेगा के पेमेंट पक्के के आए हैं, कुछ प्रधान हमारे दुखी है, उनका एक भी पेमेंट नहीं हुआ है। उस संदर्भ में बैठक थी। उस संदर्भ में बैठक करने के बाद मैडम ने आश्वासन दिया अगली पेमेंट में आपका कोई भी नहीं रहेगा। और यदि ऐसी पेमेंट में भी अगर आपका समाधान नहीं होता तो उसके आगे आपका क्या कदम होगा? हम अनशन पर बैठेंगे। और क्या है? क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम प्रवेश राघव है। कहाँ से? बाजीतपुर से हूँ मैं। क्या कारण था, और मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। हम ग्राम पंचायत अन्नी के शान मोहम्मद ग्राम प्रधान वर्तमान में हैं जी। कुछ ग्राम प्रधान की समस्याएं थी उन लोगों के कुछ कामों को लेकर। जिन समस्याओं को हमने बिंदुवार अपना क्रमवार लिखा था, उसमें सब प्रधान इकट्ठे होकर डीडीओ मैडम अनुराग अधिकारी को बुलाया, एपी साहब को बुलाया, जो समस्याएं थी जो निस्तारण कर सकते थे जी, वो बुलाकर बिंदुवार को बताया। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। ये कब तक का आश्वासन दिया? क्या दिन के लिए? इन्होंने एक खबर दिया, एक हफ्ते में आपका ये समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा। और यदि एक हफ्ते में आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो आगे का हम प्रधान संगठन बैठ के आगे की रणनीति तय करेंगे क्या करना है। आज की पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा साथ में। और आज ग्राम प्रधान बीसौरा जी, आज का क्या मामला था? ये आज का जो मीटिंग थी हमारे प्रधान संगठन की थी जी, जो मनरेगा को लेकर समस्याएं थी। अभी जो पेमेंट आया था मनरेगा का पक्के का, तो कुछ चाहते लोगों का यहाँ पेमेंट पड़ गया और कुछ लोग प्रधानों को एक भी पेमेंट नहीं पड़ा है। वो परेशान थे तो उन्होंने अपने अध्यक्ष जी से शिकायत की। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि चलिए आज हम मीटिंग रखते हैं, समस्या सुनेंगे तुम्हारी। ठीक। उसके बाद में अब क्या आश्वासन मिला? अब आश्वासन मैडम ने दिया है, सारी कई समस्याएं बताई हैं उनको मैडम को। तो अब उन्होंने कहा जब पैसा आएगा तो देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैडम ने ये आश्वासन दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पैसा आएगा तब देखेंगे जी। तो इससे क्या संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, संतुष्ट तो अब नहीं है, लेकिन पैसा ही नहीं है तो संतुष्ट तो होना पड़ेगा। दोनों ही बातें हैं। अब सरकार पैसा देगी तब देखेंगे जी। क्या नाम है आपका? इरशाद जी। आज क्या मामला, या क्या मीटिंग हुई है? आज मीटिंग हुई है। ये ग्राम प्रधान पंचायत सभी 80 प्रधानों की और
ये हुई है कि अपनी अपनी समस्या हर आदमी ने रखी है और उन पर हर काम की परेशानी की वजह से समस्या रही है, उनकी समस्या पूरी होनी चाहिए। हाँ, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि मनरेगा का पैसा है उनके प्रधानों के खातों में नहीं पड़ा, तो इसलिए यहाँ कुछ हंगामा भी हाँ, कर रहे थे। मनरेगा का पैसा उनके खाते में ना पड़ा, उनकी शिकायत। हाँ हाँ, चलिए मैं पहले तो भाई साहब आपका पर्चा जानना चाहूँगा और साथ में आज ये क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? मैं प्रधानपति ग्राम पंचायत भाजपा विकास संगठन जनपद अलीगढ़। जी, आज क्या मामला था यहाँ ब्लॉक में जो सभी? आज हम सब प्रधान साथी ने अपनी मीटिंग की है। मीटिंग करने के साथ साथ सबकी अपनी कुछ समस्या थी, वो समस्या एक दूसरे प्रधानों ने शेयर की। संगठन के हमारे अध्यक्ष भी थे, उनको सारी भाइयों ने शेयर की, सारी समस्याएं थी। सारी समस्या जो प्रधान के साथ समस्याएं आती हैं उसको हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मैडम से वार्ता करके सारी समस्याओं का समाधान उनके थ्रू कराया सभी प्रधानों का। ऐसा हो गया? हाँ, सभी समस्या का समाधान हो गया। अब कोई समाधान बाकी नहीं कोई रहेगा? समस्या का समाधान बाकी नहीं है, बड़ा प्यार से सभी कुछ समस्या का समाधान हो गया। मैडम, पहले आपका पर्चा साथ में, और ये आज की जो प्रधान संगठन की बैठक थी उसके बारे में क्या निर्णय रहा? अभी बैठक में गई थी। मैं स्मृति अवस्थी, खंड विकास अधिकारी गंगेरी। प्रधान संगठनों की कुछ समस्याएं थी जो मेरे सामने रखना चाह रहे थे। कुछ समस्या मनरेगा से संबंधित थी, कुछ सचिव या उनके आपस के कोऑर्डिनेशन से संबंधित समस्याएं थी, और कुछ क्षेत्र में जो उनको समस्याएं महसूस हो रही थी, आवास से संबंधित कुछ समस्याएं थी, उसके बारे में चर्चा हुई और जो समस्याएं थी उनको प्रॉपर उत्तर दिया गया और उनको सही समाधान भी बताया गया और कोशिश की जाएगी कि उनके और भी जो प्रश्न हैं उनका समाधान समय से मिले। तो वैसे ये कब तक का आपने आश्वासन दिया है, ये कब तक उनकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा? समाधान कई चीज़ें तो आज ही समाधान हो गई, क्योंकि कुछ एक कम्युनिकेशन गैप सा था, वो आज बातों से समाधान हो गया, और इसके अलावा जो और समस्याएं 1 हफ्ते के अंदर सब समाधान हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जो प्रधान संगठन अध्यक्ष हैं या अन्य लोगों से मेरी बात हुई तब ये कह रहे थे यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। चलिए, उसके लिए तो वो स्वतंत्र है, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि समाधान इनका कर दिया जाए। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत